Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत चैतन्य भागवत की क्लास में। पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार महाप्रभु और भक्त अपनी जीवन लीला कर रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति संभाव, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और कितना लविंग रिलेशनशिप है। और कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा ईर्ष्यालु क्या कर रहे हैं, द्वेषी क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिंदास। कल हमने पढ़ा था किस प्रकार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर निंदा करने वाले बहुत से बैठे, लेकिन बिना परवाह किए उनकी। आजकल संसार में बड़ा जरूरी, एक दो चीजें बोल के आदमी का उत्साह डाउन कर देते हैं। कुछ एक दो चीजें बोलेंगे ऐसी कि आपका उत्साह डाउन हो जाएगा, आप कहोगे हाँ बात तो सही लग रही है, एंड देन आप बैक, थोड़ा सा दो चार स्टेप बैक आ जाओ। बिल्कुल नहीं, परवाह ही नहीं करी। न नित्यानंद प्रभु ने परवाह करी और ना ही हरिदास ठाकुर ने परवाह की। कोई परवाह ही नहीं है, बोलते रहो, जिसको जो कहना है कहते रहे। ये दोनों बिंदास चल रहे हैं, कल हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार दो धूर्त लोगों का सामना करना पड़ रहा है अभी। दो ऐसे लोग आए जो कि ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लिए थे, लेकिन मदिरापान करते थे, गोमांस खाते थे, यानी कि भक्ति के विरुद्ध कार्य करा करते थे। अब भक्ति के विरुद्ध तो कई कार्य हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं 6 ऐसे कार्य हैं। छठ भी भक्ति विनश्यति। 6 ऐसे कार्य हैं जिनसे भक्ति खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। कई उनमें से ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, कई उनमें से सटल एलिमेंट्स। सटल मतलब अंदरूनी एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहां तो अंदरूनी तो बाहर बाद में पहुंचेंगे, पहले बाहरी दृष्टि होती है, फिर अंदरूनी दृष्टि होती है। अभी तो ये बाहर की चीजें ही नहीं छोड़ पा रहे। की जर्नी, जो पवित्र होने की जर्नी है, इसमें बड़ा बल चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ने का, बुरी आदतों को त्यागने का, बुरी चीजों को साइड करने का, अपनी पर्सनल आसक्तियां हटाने का, पर्सनल अटैचमेंट्स अगर गलत लोगों से है, कुसंग है, उससे हटाने का बल चाहिए, बहुत बल चाहिए। कर्ण वैसे बहुत बलवान था, लेकिन उसके पास ये बल नहीं था। कर्ण के पास अनेकों अनेक दिव्य अस्त्र भी थे, बहुत कुछ था, परशुराम शिष्य कर्ण। लेकिन शास्त्र बताते हैं हृदय दुर्बलता के कारण वो अपनी अटैचमेंट काट नहीं पाया। बस वो बड़ी सटल है। यहाँ ग्रॉस एलिमेंट की बात की जा रही है। लोग दारू नहीं छोड़ पा रहे हैं,
अभी मांस नहीं छूट रहा है इनसे। इतना बल तो चाहिए कि इन चीजों को ना कह सके। और दंड से भी बचे हुए थे। इसके ऊपर हमने काफी चर्चा की थी कि जरूरी नहीं है एक छोटा सी गलती करो और तभी दंड मिले। आदमी थोड़ा सा गलत काम करता है, वो सोचता है कुछ हुआ तो है नहीं, कुछ हुआ तो है नहीं, तो दोबारा करता हूँ, क्या बड़ी बात है। फिर 3 बार करता हूँ, 4 बार ऐसे करते करते उसको गलत काम करने की आदत पड़ जाए। और भगवान का सिस्टम ऐसा है, भगवान उसे गलत करने से रोकते भी नहीं है। वो गलत और गलत करता है ताकि वो और बड़ा अपराध करेगा, और बड़ा अपराध करेगा, और बड़ा अपराध करेगा, फिर भगवान एक साथ सेटल करेंगे उसको, क्योंकि भगवान उसे भी प्रेम करते हैं। लेकिन फिर जब सेटल होगा तो बहुत जबरदस्त सेटल। अपराधों का घड़ा भरता रहता है। यहां तक हमने कल किया था, आज यहीं से आगे पढ़ेंगे। वे दोनों शराबी सड़कों पर लौट रहे थे। जब उनमें से एक शराबी अपने मित्र को बेसुध देखता तो उसे मुक्के से पीटने लगता। वे जहां भी जाते तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ जुड़ जाती, लेकिन भय के कारण वे सब दूर ही खड़े रहते। उसी समय नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां आ पहुंचे। वे दोनों शराबी एक क्षण भी प्रेम पूर्वक एक दूसरे का आलिंगन करते और अगले क्षण अत्यधिक गंदी भाषा और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के बाल नोचने लगते। तो कभी तो एक दूसरे को गले लगाते, कभी एक दूसरे के बाल खींचते। जो शराब में मत व्यक्ति है, जो शराबी है या किसी भी तरीके का नशा करता है, वो उसको ना तो लोग सीरियस लेते, ना वो लोगों को सीरियस लेता। अब शराबी क्या कर रहा है, लोग क्या ही उसके ऊपर करेंगे, आसपास से निकल जाएंगे, पीने दो, पी रहा है तो क्या ही करेंगे उसका। उस उसकी बातें सीरियसली लेगा ही नहीं कोई। उसको पीट दो, उसको मारो, उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नशे में है। और ऐसा देखा गया है कि लोग जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं, शराब की परिस्थिति में, बहुत अनाप शनाप बहुत कुछ बोलते हैं, गालियां देते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो अभद्र हैं, जिनको सभ्य लोगों की समाज में तो कहना तो क्या, उनका तो स्मरण भी नहीं आ सकता। और ये भी नहीं पता कब खुश हो जाएं, कब नाराज, नशे में। अब एक ये है शराब का नशा। एक्चुअली देखा जाए, इस संसार में वैसे ही बहुत नशा है व्यक्ति को, अपने शरीर का, अपनी सुंदरता का, अपने धन का, अपने बल का, अपने ज्ञान का, अपने वैराग्य का, अपनी स्किल का, कोई ना कोई नशा है उसको। एक नशेड़ी व्यक्ति और नशा कर ले, दारू का, ड्रग्स का, तो एक नशेड़ी और और कितने नशे करेंगे हम। ऑलरेडी हमको बड़ा नशा है। ऑलरेडी इतना गुमान है, इतना अहंकार है, झांक के देखोगे अपने हृदय में पहचानोगे। कैसे पता लगे अहंकार है?
कोई आपको करेक्ट करना चाहेगा, आप करेक्शन लोगे नहीं, आप डिफेंड करोगे अपने आप को। जैसे ही आपने डिफेंड किया, आप समझ लो कि यू हैव अहंकार। बड़ा सिंपल पैरामीटर है चेक करने का, ईगो। और कौन व्यक्ति है जिसमें ईगो ना हो? फॉल्स ईगो है, उसको ट्रू ईगो में कन्वर्ट करने का पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो नशे में थे दोनों। अब नशे में थे तो कभी गले लगते, कभी मारते, लोग तमाशा देखते हैं। ये तमाशा देखने वालों की भी क्या बात है, ये हर जगह होंगे। हल्का सा कुछ बोल के फिर थोड़ा साइड में खड़े होकर तमाशा देखते हैं, देखें क्या होता है। इन लोगों को बोलते हैं तमाशबीन। हर समाज में मिलेंगे, हर समाज में। इनका काम ही यही है, इधर की बात उधर करके उसको कान में डालना, फिर उसका रिएक्शन देखना, उधर डालना उसका रिएक्शन। इसमें संदेह नहीं कि नशा व्यक्ति के जीवन और चरित्र को नष्ट कर देता है। यद्यपि इन दोनों शराबियों ने हर प्रकार के पाप कार्य किए थे, परंतु इन्होंने अभी तक किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया था। तो ये शराबी क्या थे? बहुत अपराध किए थे, पर वैष्णव अपराध नहीं किए थे। आम जनता के खिलाफ तो जो मर्जी कर रहे हो, वैष्णव अपराध नहीं हुआ था। सदैव नशे में चूर रहने के कारण उन्होंने कभी भक्तों के बारे में सोचा ही नहीं था। अब भक्त इतने अमेजिंग होते हैं, दर्शने पवित्र करो यही तो मार गुण। दर्शन से भी पवित्र कर सकते हैं, करेक्शन से तो पवित्र करते ही हैं, बता के कि आपकी ये बात गलत है, इसको सुधारिए, इस बात को थोड़ा चेंज कीजिए अपने स्वभाव में। ये बात आपको कहीं दूर जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। देखिए, शुरुआती दिनों में अगर हमने, शुरुआती क्या, अपने जीवन के हर क्षण में अगर हमने अपने को ट्रेनिंग के लिए पेश नहीं किया है, तो कई बार छोटी सी डिविएशन, छोटा सा कण डिविएशन का बहुत भक्ति से दूर ले जाता है। अगर आप जमीन से रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, चंद्रमा या चंद्रयान, उसका 1 डिग्री बदल दो, बस 1 डिग्री। अब सोचो 360 डिग्री होती है, उसमें से मान लो 1 डिग्री बदल गया है। 1 डिग्री कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात है 1 डिग्री। तो वो चंद्रमा पे जाने की बजाय किसी और ग्रह पे पहुंच जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में डिविएशन छोटा लगता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है डिविएशन चौड़ा होता चला जाता है। आप दीवार बनाते हो घर की, जब घर की दीवार बनती है तो जो मिस्त्री है वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके चलता है, नापता रहता है लेवल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्यों? 1 डिग्री बदलाव, दीवार टेढ़ी, मंजिल इधर की ओर निकल जाएगी। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा में जो टावर है वो लीनिंग है, ऐसे बन गया, गलती से चेक नहीं कर पाए। गिरने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लाइन ऑफ ग्रेविटी आउट होने से इमारत गिर सकती है। तो हल्का सा भी डिविएशन हुआ, आप कह रहे हो मैं 99 चीजें ठीक कर रहा हूं, एक ही तो गलत कर रहा हूं। 99 ठीक कर रहा हूं, एक ही तो गलत कर रहा हूं। अरे इतना तो चलता है, इतना तो वो 1 डिग्री आपको विष्णु लोक से यमलोक ले जा सकता है, इतना फर्क पड़ जाएगा। वैष्णव बड़े कृपालु हैं। कई बार देखा जाता है कि अत्यंत पुण्यवान लोग भी वैष्णवों की निंदा करते हैं। वैष्णवों की निंदा करने वाला व्यक्ति शराबी से भी अधिक निंदनीय है,
चाहे वह सन्यासी ही क्यों ना हो। अब मान लो कोई सन्यासी है, वो वैष्णव की निंदा कर रहा है, तो वो सन्यासी निंदनीय है, ये लिखा गया है। अब आप कहोगे वो, नहीं नहीं, सन्यासी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं होगी भाई, अपराध हो जाएगा। अगर वो वैष्णव अपराध कर रहा है, वैष्णव की निंदा कर रहा है, तो वो व्यक्ति, चाहे सन्यासी हो चाहे कोई भी हो, वो निंदनीय है, उसकी निंदा करने में। शराबी निंदनीय है, इसमें ये भी लिखा है, वह शराबी से ज्यादा निंदनीय है, मतलब शराबी भी निंदनीय है। अब कई बार शराबी होते हैं, वो चाहते हैं उनकी इज्जत बहुत हो, पर है शराबी, फिर सोचते हैं कि वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे। करे को कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, लोग मुंह पे भले ही। हाँ, शराबी शराबी की प्रशंसा जरूर करेगा, शराबी शराबी की प्रशंसा कर देगा, लेकिन कोई भी पुण्यवान, बोल रहे हैं अत्यंत पुण्यवान, मान लो कोई बहुत पुण्यवान व्यक्ति है, वो भी अगर वैष्णव की निंदा करेगा, तो वो निंदनीय है। तो कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं, बिल्कुल सरल, बिल्कुल क्लियर है फंडे। वैष्णव निंदा कर रहा है, जो वैष्णव निंदा कर रहा है वो निंदनीय है, फिनिश। चाहे वो सन्यासी हो। एक बार शराबी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, परंतु वैष्णव निंदक के उद्धार की कोई संभावना नहीं है। अगली लाइन लिखी है कि शराबी व्यक्ति का उद्धार किया जा सकता है, हो सकता है, लेकिन जो वैष्णव निंदक है, उसकी उद्धार की कोई संभावना ही नहीं है। लोग, मतलब अगर वैष्णव निंदा कर दी, अब भगवान क्या, अब कोई वैष्णव क्या, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। एक बार आपने घर में, अपने दिल के घर में, मन के घर में वैष्णव के प्रति निंदा को पकड़ लिया, देन यू आर गॉन। सतर्क रहिए प्लीज। भक्ति बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको अपनी आदतों में गवा मत दीजिए। बड़ी ही मुश्किल से लाखों सालों के पुण्य जोड़े हैं जो आज वैष्णव समाज मिला है। इसको फेमिलियर होने की वजह से, कॉम्प्लेसेंट होने की वजह से, या अपनी गलत आदतों की वजह से, या अपनी तर्क वितर्क, अपने मंद बुद्धि, गलत बुद्धि, अपनी चंचलता, मतलब कई कोई भी रीजन हो सकता है, हर एक का मन अलग है। अपनी किसी भी आदत, हैबिट की वजह से, फॉल्ट फाइंडिंग हैबिट हो सकती है, लाइटली लेने की आदत हो सकती है, कोई भी आदत हो सकती है। तो किसी भी आदत की वजह से, किसी भी कारण की वजह से इसको बेकार ना जाने दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके उद्धार की कोई संभावना ही ना बचे, और कोई व्यक्ति, कोई वैष्णव ये नहीं कह सकता कि तू कर दे, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। पॉसिबल नहीं। शास्त्र गलत थोड़ी हो सकते हैं, लिखा है आपके सामने, पढ़िए, आप सबके पास किताब है। वैष्णव निंदक के उद्धार की कोई संभावना नहीं। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना होगा। अगर आप अथॉरिटी हैं, आप करेक्ट करना चाहिए, आपको कर सकते हैं करेक्ट।
हर व्यक्ति की कोई ना कोई अथॉरिटी तो होती है जो उसे करेक्ट करे। मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा सीनियर जब मुझे करेक्ट करे, then what should be my mood? कई बार देखा गया सीनियर करेक्ट करता है तो व्यक्ति को लगता है वो हो मेरी इमेज खराब हो गई इनकी नजर में, मेरी इमेज खराब हो गई है, इन्हीं के साथ तो इमेज बनानी थी, इन्हीं के साथ तो बनाई हुई थी, अब ये भी मुझे गलत समझ रहे हैं, अब क्या ही फायदा। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। वो बहाना ढूंढता है फिर। कोई इमेज खराब नहीं हो रही, और इमेज अच्छी है किसकी संसार में? हम इमेज कॉन्शियस नहीं है, इमेज खराब नहीं हुई है। हम एक चीज को अपनी पूरी इमेज के साथ नहीं जोड़ सकते अनलेस एंड अनटिल रोज नई लीलाएं कर रहे हो तुम तो। व्यक्ति को ओ अच्छा ऐसा लगा, मैं ठीक करूंगा, मैं इसको ठीक करता हूं, अब आपको मौका नहीं मिलेगा ऐसा देखने। दैट इज द कॉन्शियसनेस। वैष्णव निंदक के उद्धार की कोई संभावना नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने भीड़ में खड़े एक व्यक्ति से पूछा ये दोनों कौन है और इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गोसाई ये दोनों भाई उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, इनके माता पिता अत्यंत सदगुणी और एवं उदार हैं, परंतु इन दोनों ने अपने परिवार को कलंकित कर दिया है। जीवन के आरंभ से इन्होंने पाप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं किया, फलस्वरूप इनके परिवार तथा समाज ने इनका त्याग कर दिया है, और अब ये अन्य शराबियों की संगति में रहते हैं। सब लोग इनसे भयभीत रहते हैं कि कहीं उनके दुर्व्यवहार के अगले शिकार ना बन जाएं। नदिया का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपके सामने ऐसी किसी की बात की जा रही है कि ये दोनों बड़े, दोनों की करतूतें बड़ी ऐसी हैं, ये बड़े ऐसे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे हो दूर रहो। सही बात है, मैं भी यही कहूँ। लेकिन इन दोनों की काली करतूतें सुनकर नित्यानंद प्रभु का हृदय करुणा से भर गया। नित्यानंद प्रभु कंपैशनेट, क्यों कंपैशनेट है? उनके पास पावर है, he can do anything, he is God। और वे इन दोनों को घृणित जीवन से उबारने का विचार करने लगे। आप किसी भक्त के विचार में आ गए हो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप उसके विचार में कितने दिन रहोगे ये पता नहीं। कि अगर किसी वैष्णव ने आपको हृदय से त्याग दिया तो फिर आपका कोई चारा नहीं। जब तक वैष्णव सोचता है इसको करेक्ट करते हैं, इसको ठीक करते हैं, इसको अच्छा देखना चाहता हूँ, इसको ऐसे दे, वैष्णव प्रयास करते हैं, तो हमको उन प्रयासों के लिए तुरंत एक्साइटेड रहना चाहिए, क्योंकि कब उनके हृदय से आपके प्रति कंपैशन खत्म हो जाए, यू जस्ट डोंट नो। जैसे हम कभी मंदिर के लिए दान लेने जाते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकलते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है रुक जाइए मैं अभी ला रहा हूं लक्ष्मी आपको देता हूं, तो भले हमें कितना भी काम हो वही रुक के रहेगी, इसका मन कब बदल जाए कोई पता नहीं। मन इतना धूर्त है, वो कब गुलाटी मारेगा मालूम नहीं आपको। इसलिए
तुरंत। तो हमें भी रेडी होना चाहिए जब कोई हमें करेक्शन आ रही है, या कोई कोई हम पे करुणावशित हो कर रहा है, किसके पास समय है? बताओ, कौन लगाएगा आपके ऊपर समय? किसके पास समय? सब बिजी हैं। आज की डेट में एक सबसे छोटा, इस मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से सबसे छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी बिजी है। हम कई बार देखते हैं, वैसे तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मटेरियल दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं मैं, मुझे दूसरी तरफ मत लीजिएगा। कभी किसी रिक्शे वाले से पूछो, भाई साहब खाली हो, जाओगे? बोला खाली नहीं, बिजी। वो खाली होता है, बिजी है, मोबाइल देख रहा है, बिजी हूँ। समय किसके पास है? किसी के पास समय नहीं है भाई। और सबके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन कोई अपना समय, अपनी एनर्जी लगा रहा है हमें तराशने के लिए। हमें एकदम रेडी होना चाहिए, क्योंकि कब, ना जाने कब, वो भी कहें कि अब बहुत हो गया। यहाँ महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतने करुणा अवतार हैं, घृणित लोगों को देख के बोल रहे हैं, "श्श, इनके ऊपर कृपा करते हैं।" बहुत बड़ी बात है। भगवान स्वयं आप पे कृपा करने के लिए रेडी हैं, कितनी बड़ी बात है। हम सब लोग इस मूवमेंट में आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। करुणा के शावर के नीचे खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग इस करुणा के बारिश में अपने आप को आज भिगो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, और कुछ लोग छतरी लेके खड़े हैं। बारिश की एक बूंद भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। गलत जगह छतरी खोल ली। उन्होंने सोचा श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, इन दोनों से पतित और कौन होगा? अब तो मैं मिल गए कैंडिडेट, दो ऐसे कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा पापी हैं, और प्रचारक को तो मजा आ गया। वो सोच रहे हैं अगर इन पे उद्धार हो जाए, वाह। लेकिन अपनी अपनी योग्यता संभाल के प्रचार करना भाई। पता लगे हम लोगों को सुधारने जाए, लोग हमें बिगाड़ दें, ऐसा देखा गया है। एक बार एक ब्रह्मचारी, यहाँ की बात नहीं है, यहाँ से कई कई सौ किलोमीटर दूर की बात है, इसलिए नाम नहीं लूं। काउंसलिंग कर रहे थे। अब माता जी की काउंसलिंग कर रहे थे, कर उनके घर में डाइवोर्स चल रहा था, कुछ चल रहा था। अंततः उनका डाइवोर्स हुआ और इनका विवाह हुआ। वो कंपैशन इतना बढ़ जाता है, लेकिन इससे उनकी भक्ति का कोई पतन नहीं। आज भी श्रेष्ठ वैष्णव है, लेकिन परिस्थिति कई बार इंसान को घुमा सकती है। थोड़ी कॉन्शियसनेस थोड़े दिन के लिए डाउन हो सकती है। तो
अपनी योग्यता के अनुसार प्रचार करना है। ऐसे नहीं कि हम घुस जाएंगे, हम सेटल कर देंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब पता लग चुका है। इस अहंकार से जाओगे तो गिर कर आओगे। वी शुड बी कॉन्शियस। हमारी योग्यता नहीं है। तो उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा ड्रामा भी बना है ना, ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अब भजन करने के लिए जुड़े थे और किसी और ही चीज में लग गए। ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे। अरे भाई, भक्ति करने आए थे, भक्ति करो। भूल गए भक्ति करने आए थे, कुछ और ही करने लगे। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार नित्यानंद प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। समय हो गया। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर से। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? यस, नरोत्तम प्रभु। थैंक यू। आपने आगे अहंकार का बहुत अच्छा पैरामीटर दिया कि यदि हमें कोई करेक्ट करता है उस टाइम पे हम उसको डिफेंड करते हैं, तो इसको ध्यान रखने वाला है। तो भी मेरा एक प्रश्न था कि अपने बैड एसोसिएशन, बुरी संगति में दो पैरामीटर दिए कि एक लॉस है, सेटल। तो मेरा प्रश्न ये था कि जो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं ग्रॉस है। चारों के चारों लॉस में इसमें कोई सेटल भी है? देखिए, जो चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आता है पहला, मांस, मच्छी, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना। दूसरा आता है नशा नहीं करना। तीसरा आता है जुआ नहीं खेलना। और चौथा आता है अवैध स्त्री संग नहीं करना। ये चार ग्रॉस एलिमेंट्स। लेकिन ये केवल यहां तक सीमित नहीं है। जहां आया इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, मांस, सॉरी, दारू, सिगरेट, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना, यहां तक कि चाय कॉफी भी नहीं लेना। अब वो केवल यहां तक सीमित नहीं है, किसी प्रकार का नशा। आपको पैसे का नशा हो गया है, वो भी अपराध है। आपको क्रिकेट का नशा हो गया है, ये भी सेकंड रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ रहे हो आप। तो ग्रॉस दिया गया है, सटल अंदरूनी है। पहले बाहरी तो छोड़ो, फिर और डीप में जाएंगे। जुआ खेलने से मना किया है। अब जुआ केवल धन का ही नहीं होता, जुआ समय का भी होता है। आपने अपने समय को टेलीविजन पे दांव पे लगा दिया, आपने जुआ खेला है। आपने अपने समय को गलत लोगों के साथ उठने बैठने में लगा दिया, जुआ ही खेला है। पैसे का नहीं खेला तो क्या? किसी भी चीज का जुआ जुआ है, समय का जुआ खेला है। तो ग्रॉस चीजें हैं कई, और कई सटल है। तो अभी पहले ग्रॉस से बाहर आ जाएं, फिर हमें पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पहुंच गया, आगे अब मैं और कैसे करूं। तो फिर आपको बताया जाएगा कि अब सटल, अब अंदरूनी जंग शुरू। आप बाहरी जंग जीत गए, शाबाश। अब जरा अंदर चलो, हृदय में। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य हैं, इनके साथ एंगेजमेंट कैसे होनी है? भक्ति बड़ी डीप है, पहले उस लेवल तक तो पहुंचे हम। तो जुआ क्या है, इंटॉक्सिकेशन क्या है, बहुत डीप है ये, सटल भी है। जैसे अभी तक आपको नहीं पता था समय का भी जुआ होता है, आज पता लग गया
कि व्यक्ति समय का भी जुआ खेलता है, दाव पे लगाता है अपना समय। ऐसे और भी बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। नशा, भक्ति का नशा इंपॉर्टेंट है। मैं ये वाला नशा करूंगा, कौन सा नशा ठीक है? संसारी लोगों से मिलने जुलने का नशा, फंस गए। ठीक है, समझ में आया? तो ग्रॉस है पहले, फिर सटल है। कई बार जिंदगी ग्रॉस से शुरू होती है सटल तक, कई बार सटल से शुरू होती है ग्रॉस तक। पर प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने हमें दोनों चीजें दे दी। हरे कृष्ण महामंत्र सटल तरीके से आपको ठीक कर रहा है, वो अंदर जा रहा है, वो अंदर से सेटल करना शुरू कर रहा है। और साथ में नियम लगा दिए ग्रॉस, आपको ग्रॉस चीजें से सेट, तो आप डबल स्पीड से भक्ति में बढ़ रहे हो। ग्रॉस एलिमेंट पे आप कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो और हरे कृष्ण महामंत्र अंदर की मैल साफ कर रहा है। दोनों काम होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, मुझे दीजिए इजाजत। आप सबसे मुलाकात होगी फिर, यहीं से आगे पढ़ेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।